ड्रामा सीरियल गिरफ्त की आने वाली एक 7 और लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि रूही ने अब साद को मुकम्मल तौर पर अपने जाल में फंसा लिया है। अब तो मुराद भी साद को सारी हकीकत नहीं बता सकता। उधर जब अनीशा को सारी कहानी का पता चलेगा तो मुराद को वो छोड़कर चली जाएगी कि आपने मेरे साथ गलत किया है, आपने मेरी बेपनाह मोहब्बत के बदले में मुझे सिर्फ धोखा दिया है। उधर जब साद को रूही की असल हकीकत का पता चलेगा कि वो पहले किस तरह मेरे भाई को ब्लैकमेल करती रही है और अब तो वो मुझे भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, वो हम दोनों भाइयों से सिर्फ दौलत हासिल करना चाहती है। साद को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इस लालची औरत की वजह से हम दोनों भाइयों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। वो बहुत गुस्से में आकर रूही को धक्के देकर घर से निकाल देता है। अब रूही अपने बच्चों की शक्ल देखने के लिए भी तरसती रहेगी, मगर कमाल और साद उसका बच्चा भी उसके हवाले नहीं करते। उधर जब बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है तो मुराद और साद उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहां पर उनको इस बात का पता चलता है कि ये बच्चा मुराद का नहीं है। अब मुराद को रूही की सारी घटिया गेम का पता चल जाता है कि उसने मुझसे दौलत हासिल करने के लिए मुझे इतना ब्लैकमेल किया है और मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। अब मुराद सारी हकीकत जाकर अनीशा को बताता है कि मेरा भाई बेकसूर है। फिर वो बच्चे की रिपोर्ट्स भी अनीशा को दिखाता है कि रूही इतनी घटिया औरत है कि वो मेरे भाई को भी ब्लैकमेल करती रही है। जिसके बाद मुराद अनीशा से माफी मांग लेता है और अनीशा घर वापिस आ जाती है। उधर रूही अब दर दर की ठोकरें खाती है। अब उसके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होता। अब तो रूही की माँ भी उसका साथ नहीं देती। उधर मुराद और अनीशा तो यही चाहते हैं कि ये बच्चा जिस बाप का है वो हमें दे दे तो इसको हम अपने पास ही रखेंगे ताकि रूही जैसी औरत इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद न कर सके। रूही का पहला शोहर जो कि जेल से रिहा होकर आता है और उसके साथ भी ये सब कुछ रूही की वजह से होता है। वो भी अपने बच्चे के बारे में यही सोचता है और बहुत ही परेशान होता है कि आखिर रूही उस बच्चे को लेकर कहां गई है। उधर साद और मुराद रूही के पहले शोहर को ढूंढ लेते हैं और उसको रूही की सारी घटिया साजिश के बारे में बता देते हैं। वो उसको बच्चे के साथ भी मिलवाते हैं। बच्चे का बाप और दादी इतने अरसे के बाद बच्चे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और काफी रोते हैं। फिर साद उससे बात करता है और कहता है कि हम यही चाहते हैं कि ये बच्चा रूही के पास वापिस ना जाए क्योंकि वो दौलत की खातिर इतनी लालची औरत है कि बच्चे को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकती है और जिस औरत ने इतनी जिंदगियां तबाह कर दी हैं वो अपने बच्चे की जिंदगी भी तबाह कर देगी। ये सुनकर वो कहता है कि मैं अपना बच्चा कभी भी उस औरत के हवाले नहीं करूंगा। ये सुनकर साद कहता है कि इस बच्चे की कफालत हम करना चाहते हैं। हम उस रूही का बच्चा समझकर नहीं बल्कि अपनी औलाद समझकर परवरिश करेंगे और आप इस बच्चे के बड़े हैं। आपका जब भी दिल चाहे उसकी दादी और बाप उससे मिलने आ सकते हैं। वो दोनों भी इस बात पर राजी हो जाते हैं। अब अनीशा मुराद अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उधर रूही ये सब कुछ करके अपनी औलाद को भी हमेशा के लिए खो देती है और वो खाली हाथ रह जाती है। रूही का सदमे से बुरा हाल होता है और वो पागल हो जाती है और सबके सामने पागलों की तरह हाथ जोड़ जोड़ कर अपनी गलतियों की माफी मांगती है। उधर मुराद और अनीशा अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। जी नाजरीन, ये थी ड्रामा सीरियल गिरफ्त की हमारी प्रेडिक्शन। क्या रूही का यही अंजाम होना चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें। वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।